हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगी गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 7 एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कंटेन्स 103 सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑलरेडी मैंने 6 सॉन्ग्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में अपलोड कर रखा है। अगर वो नहीं देखा है आपने अभी तक तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये है सॉन्ग नंबर 7 जिसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ समवन इज वाचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट as well as please press the bell icon also and share this video also. Now let's start. My song has put off her adornments. She has no pride of dress and decoration. रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि माई सॉन्ग हैज़ पुट ऑफ हर एडॉर्नमेंट्स। मेरे जो गीत हैं उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहन रखा है, और जो आभूषण है उसको उतार भी दिया है। जो भी आभूषण है, एडॉर्नमेंट्स इट मीन्स जो डेकोरेशन, किसी प्रकार की सजावट नहीं है उन गीतों में। जो मेरे गीत हैं वो बिना किसी सजावट के मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में बिना किसी सजावट के प्रस्तुत कर रहा हूँ। शी हैज़ नो प्राइड ऑफ ड्रेस एंड डेकोरेशन। उनमें किसी भी प्रकार का वस्त्र और आभूषणों का घमंड नहीं है। इन गीतों में किसी प्रकार से किसी सजावट का घमंड नहीं है। ऑर्नामेंट्स वुड मार आवर यूनियन, क्योंकि जो सजावट होते हैं और ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण है, वो हमारे मिलन को, जो हमारा यूनियन आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है, उसमें मार इट मीन्स स्पॉइल, खराब कर देना, क्षति पहुंचाना, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे। दे वुड कम बिटवीन दी एंड मी, दी इट मीन्स यू, क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे बीच में आएंगे। देयर जिंगलिंग वुड ड्रॉन दाई विस्पर्स, क्योंकि जो उनकी आभूषणों की झंझनाहट होगी, आवाज़ होगी, वो तुम्हारे विस्पर को दबा देगी। इट मीन्स जो तुम धीरे से बोलोगे वो आवाज़, उन आभूषणों की आवाज़ क्योंकि तेज होगी तो उस आवाज़ में आपकी फुसफुसाहट दब जाएगी और वो इनऑडिबल हो जाएगी आपकी आवाज़। एक्चुअली कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, मैं अपने गीतों को आपके समक्ष, क्योंकि हम जानते हैं ये सारे जो सॉन्ग्स हैं ये प्रभु के लिए श्रद्धांजलि हैं। टैगोर जी ने जो सॉन्ग्स लिखे हैं, पोइट ने, वो प्रभु को समर्पित किए हैं। तो सभी सॉन्ग्स में उन्होंने प्रभु को एड्रेस किया है, गॉड को एड्रेस किया है। तो पोइट कहते हैं कि जो वो गीत हैं, उन्होंने अपने गीतों को प्रभु के समक्ष बिना किसी डेकोरेशन के प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें वो बिना किसी सजावट के, बिना किसी आभूषणों के प्रस्तुत करना चाहते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि जो सजावट होगी उससे उनकी आत्मा में गर्व आ जाएगा, और जब गर्व आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा, तो वो उनको परमात्मा से उनके मिलन में रुकावट उत्पन्न करेगा। और इससे क्या होगा कि कवि का ये मानना है कि जो परमात्मा है वो मनुष्य की आत्मा से बहुत धीमे फुसफुसाहट से बात करते हैं। तो जब वो बात करोगे आप, प्रभु, हे प्रभु, जब आप मुझसे बात करोगे, कवि ये कहते हैं, तो आभूषणों की झंझनाहट के आगे आपकी आवाज़ दब जाएगी। इसलिए जो कवि है वो किसी भी प्रकार के बनावटीपन और गर्व को त्याग देना चाहता है परमात्मा से मिलने के लिए। अपनी जो मनुष्य की आत्मा है उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए वो हर प्रकार के बनावटीपन और गर्व को त्याग देना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई poet's vanity dies in shame before thy sight, O master poet, I have sat down at thy feet. Only let me make my life simple and straight, like a flute of reed for thee to fill with music. यहाँ पर कवि कहते हैं ओ मास्टर पोइट, यहाँ पर गॉड को एड्रेस करते हुए कहते हैं, हे महान संगीतकार, मैं तुम्हारे चरणों में बैठ जाना चाहता हूँ, आप तुम्हारे पास बैठ जाना चाहता हूँ। दैट मीन्स योर ओनली लेट मी मेक माई लाइफ सिंपल, क्योंकि मैं सिर्फ अपने जीवन को साधारण और सरल बनाना चाहता हूँ। लाइक अ फ्लूट ऑफ रीड फॉर दी, एक बांसुरी की तरह मेरा जीवन हो जो बिल्कुल सीधा हो और जिसमें कि आप अपना संगीत भर सकें। टू फिल विथ म्यूज़िक, ऐसी बांसुरी हो, फ्लूट ऑफ रीड हो, जिसमें आप अपना संगीत भर सकें। कवि अपने आप को बांस की बांसुरी की तरह से कंपेयर करता है और प्रभु को एक संगीतकार के रूप में, गॉड को।
तो वो ये कहते हैं कि इस बांसुरी में आप संगीत उत्पन्न करोगे, इसलिए बांसुरी को एकदम सीधा और सरल होना चाहिए। इसलिए कवि किसी प्रकार का अडॉर्नमेंट नहीं चाहता है, सजावट नहीं चाहता है, क्योंकि वो जो और वो कवि चाहता है कि जैसे ही ईश्वर से उसका साक्षात्कार हो तो किसी भी प्रकार की शर्म उसके अंदर ना आने पाए, शेम ना आने पाए, तभी उसका प्रभु से साक्षात्कार हो पाएगा, कवि का साक्षात्कार हो पाएगा। इसलिए कवि प्रभु को एक इसलिए हे संगीतकार तुम इस बांसुरी में संगीत उत्पन्न करो। और कवि ये कहते हैं कि प्रभु का साक्षात्कार सरल और सादा जीवन जी के ही प्राप्त किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सॉन्ग नंबर 7 एंड आई होप दैट डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टूड इट well. Thank you friends and we'll meet you again in next video.